अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे गुर्दे की पत्थरी जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान स्टोन बेल्ट में आता है, वो बार-बार क्यों बनती है? मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। उसकी क्या वजूहात हैं कि एक इंसान में वो पत्थरी बार-बार बनी जाती है? तो मैं आपको कुछ वजूहात बताऊँगा कॉज़ेज़ के रिकरेंट स्टोन्स क्यों बनती है, ताकि फिर आपका डॉक्टर उस लिहाज से आपका इलाज कर सके। एक तो कंडीशन है कि उसमें आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आता है, उसे हाइपरकैल्सीयूरिया कहते हैं कि यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आता है, वो ऑक्सलेट से मिलके पत्थरी बना देता है। अब ये जो ज़्यादा कैल्शियम का आना है, ये बहुत सारी कोई जेनेटिक कंडीशन में भी होता है और कुछ लोगों में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जिस्म में ओवरऑल, जैसे पीटीएच की वजह से, विटामिन डी की वजह से, तो वो भी ये कर सकता है। दूसरी वजह है हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, इसमें ऑक्जेलेट यूरिन में ज़्यादा आता है। कभी कभार आपकी इंटेस्टाइन के आंत के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, डाइट में आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, और एक कंडीशन होती है उसे प्राइमरी हाइपर ऑक्जेल्यूरिया कहते हैं। उसमें एक एंजाइम का डिफेक्ट होता है जिगर के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्जेलेट यूरिन में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये तीनों में से जो भी वजह हो, अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा है तो वो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बना देता है। तीसरी वजह जो मैंने देखी है, जो सबसे कॉमन है, बड़ी कॉमन है, जब भी हम 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करते हैं तो उसमें सिट्रेट कम आता है, यानी हाइपोसिट्रेट यूरिया, कि यूरिन में सिट्रेट कम आता है। इसी वजह से हम अपने मरीजों को कभी कभार कहते हैं कि नींबू पानी या स्कंजीविन पिएं या सिट्रस एसिड वाले फ्रूट लें या ऑरेंजेस लें। ज़्यादा सिट्रेट का पेशाब में आना पत्थरी से रोकता है। अगर सिट्रेट कम हो तो पत्थरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। चौथे नंबर पे हाइपर यूरिकोसूरिया, मीनिंग कि यूरिक एसिड का यूरिन में ज़्यादा आना। अगर यूरिन में यूरिक एसिड ज़्यादा आएगा तो तब भी यूरिक एसिड वाली स्टोन भी बन सकती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन भी बन सकती हैं। ये ज़्यादा डाइट में यूरिक एसिड वाली खाने, मीट वगैरह लेने से हो सकता है, या कुछ लोगों में मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें यूरिन में ज़्यादा यूरिक एसिड आता है। पाँचवें नंबर पे सिस्टीन यूरिया, कि एक सिस्टीन एक ख़ास तरह की आप समझिए कि अमाइनो एसिड है, अगर वो यूरिन में निकले तो वो सिस्टीन स्टोन बनाती है, जो कि एक स्पेशल टाइप के स्टोन है। इसके अलावा गुर्दों की कुछ अपनी कंडीशन हैं, जैसे मेडलरी स्पंज किडनी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों में जो थैलियों वाली बीमारी है जिसमें पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, हॉर्सशू शेप किडनी है, कि जैसे घोड़े के पाँव या तलवे होते हैं, उसकी तरह के कुछ लोगों के किडनी होते हैं, दोनों किडनी नीचे आपस में मिल जाते हैं। तो ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से पेशाब वहाँ खड़ा रहता है और पत्थरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ गलतियाँ हम करते हैं डाइट में, कि जैसे हम पानी कम पीते हैं, उससे पत्थरी बनने का चांस ज़्यादा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। बहुत ज़्यादा नमक ले लेते हैं डाइट में, सोडियम ले लेते हैं, उससे पत्थरी बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हाई एनिमल प्रोटीन लेते हैं, छोटा बड़ा गोश्त बहुत खाते हैं, उससे पत्थरी बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हाई ऑक्जेलेट डाइट लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिनमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है। इसके अलावा ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये भी इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मोर स्टोन फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक कंडीशन है, जैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म है, यहाँ पे ग्लैंड होता है हाइपर पैराथायराइड, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, पैराथायराइड बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है, पेशाब में कैल्शियम ज़्यादा आता है, उसकी वजह से पत्थरियाँ बन सकती हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो क्रिस्टलाइजेशन और स्टोन्स करती हैं। तो जो रिकरेंट स्टोन है जिनमें बार बार बनती हैं, उनमें आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो सर्जरी करते हैं, फिर जाते हैं, फिर करते हैं। आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है ताकि आपकी पत्थरी को एनालाइज किया जाए, आपके 24 घंटे के पेशाब को एनालाइज किया जाए, आपको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाए, मेडिसिन दी जाए, डाइट दी जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर वो मरीज़ जिसमें बार बार पत्थरी बनती है, डाइट में 3 चीज़ें तो वो कर ले। पानी ज़्यादा ले, गोश्त कम ले, नमक कम ले। जिन लोगों में कैल्शियम की वजह से होती है, उनमें कोई थायराइड डायूरेटिक्स है, उनसे भी बेनिफिट मिलता है। अगर ऑक्जेलेट की वजह से है, गट से ऑक्जेलेट ज़्यादा हो रहा है, तो कैल्शियम लेने से भी कभी कभार फ़ायदा होता है। हाई यूरिक एसिड वाली स्टोन में यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ लेने से भी फ़ायदा होता है। जिनमें सिट्रेट पेशाब में कम है, उनमें पोटेशियम सिट्रेट लेने से फ़ायदा होता है। तो ये मैंने बार बार पत्थरी बनने की कुछ वजूहत और उनका इलाज बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसे और लोगों से भी शेयर करें। थैंक यू।